ओके, सो आज का टॉपिक हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ऑलरेडी हमने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया हुआ है रिप ओएसपीएफ ये जीआरपी वाला डिजाइन। बट अभी मैंने सिर्फ इसमें आईपी एड्रेसिंग की है, अभी राउटिंग करना इसमें बाकी है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा टॉपिक है आज का, वो क्या करता है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को आपस में जोड़ता है। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कनेक्टिविटी बोल सकते हो आप। Redistribution is a technique in which multiple protocols can be connected with each other. इसमें करना क्या है, सभी प्रोटोकॉल की एक मैट्रिक होगी जो दूसरे प्रोटोकॉल के साथ उसकी शेयर करेंगे हम, ठीक है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन का सिंटेक्स काफी इजी है, वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगा और नोटपैड के ऊपर आपको भेज भी दूंगा। बट अभी जरा जो डिजाइन बना है उसके अंदर मैं रिप करने जा रहा हूं। जो पहला नेटवर्क है इसमें 10 और 70 है। 10 का नेटवर्क डाल दिया, 70 का नेटवर्क डाल दिया, वर्जन 2 नो ऑटो समरी। तो इस वाले राउटर में तो सिर्फ रिप ही लगना था, लेकिन जो यहां पे आपको राउटर दिख रहा है, ये वाला जो राउटर है, इस राउटर के ऊपर एक नोड मेरी यहां पे चल रही है। डू शो आईपी रूट देखोगे आप, 30 का नेटवर्क है और 70 का, लेकिन राउटर रिप लगना है सिर्फ 70 के ऊपर, क्योंकि मेरा एरिया ही यही है। अगर आप एग्जिट करके राउटर ओएसपीएफ लगाओगे तो वो 70 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 30.0.0.0.0.0.3 एरिया 0 एग्जिट। डू शो हिस्ट्री, ये देखो, मतलब जिस राउटर पे दो दो लगेंगे उस राउटर की कोडिंग लिख लेता हूं मैं, बाकियों को तो नॉर्मल ही है, ठीक है। राउटर नंबर 0 है, ये राउटर नंबर 1 है, तो लिख लेता हूं जी इस डिजाइन के मुताबिक राउटर नंबर। बट आपके हिसाब से ये राउटर 1 होता है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, तो इस पे थोड़ी सी कलरफुल लगा देते हैं। मतलब ये वाला जो डिजाइन है ये मेरा राउटर नंबर 2 मान लो इसे, R2। तो R2 की कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखी है जी, ठीक है। अब जो बीच वाला राउटर है यहाँ पे 30 और 40 वाला, ये तो है ही ओएसपीएफ के अंदर, चाहे 40 का नेटवर्क पहले दे दो, चाहे 30 का नेटवर्क पहले दे दो, ठीक है। लो जी, ओएसपीएफ का कर दिया हमने, ओएसपीएफ का कर दिया। वरुण कोई डाउट है? तो ये मैंने अपने दूसरे राउटर पे भी कर लिया। उसके बाद ये जो बीच वाला राउटर है, इसमें एक साइड ओएसपीएफ लग रहा है, एक साइड ईआईजीआर पे। तो क्या करना है, जैसा हमने इसके ऊपर किया था, ये जो ग्रीन वाला राउटर बनाने जा रहा हूं, इसके एक नेटवर्क 40 जो है उस पे ओएसपीएफ लगाएंगे। राउटर ओएसपीएफ 1 नेटवर्क 40.0.0.0.0.0.3 एरिया 0, और एक साइड पे EIGRP लगाएंगे नेटवर्क 50.0.0.0.0.0.3 नो ऑटो समरी। टू शो हिस्ट्री, तो इसको मैंने कर लिया जी कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये मेरा R2 था, ये R3 या R4 है, ये तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये R4 की कोडिंग की है हमने, क्योंकि बीच वाले अब R5 के ऊपर दोनों ही 50 और 60 हैं। तो राउटर EIGRP1 नेटवर्क 60.0.0.0.0.0.3 और 50.0.0.0 नो ऑटो समरी, ठीक है जी। 50 और 60 का काम यहां पे हो गया, लेकिन अब एक राउटर और आ गया हमारे पास, ये वाला। इस राउटर पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 80 वाला नेटवर्क रिप में है, 80 वाला नेटवर्क आपका रिप में है। एनेबल कॉन्फ़िग राउटर रिप नेटवर्क 80.0.0.0 वर्जन 2 नो ऑटो समरी,
और दूसरी साइड EIGRP1 के अंदर मेरा 60 का नेटवर्क है। टू शो हिस्ट्री, तो ये मेरा R2 था, R2 के बाद था मेरा R4 और R4 के बाद है मेरा यहाँ पे R नंबर 6। तो R6 की कोडिंग भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। ये वो राउटर्स हैं जिनके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि उसी राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है जिस राउटर के ऊपर 2 रूट लगे होते हैं। तो यहाँ पे तो 80 और 20 हैं, तो ये राउटर रिप में डाल देते हैं हम। एनेबल कॉन्फ़िग राउटर रिप 20 का नेटवर्क, 80 का नेटवर्क, वर्जन 2 नॉट समरी। तो ये सारी राउटिंग हो रखी है, लेकिन अभी भी ये वाला पैकेट इधर ट्रांसफर नहीं होगा। पहला पैकेट भी फेल है, बाकी अगले भी फेल ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रिप का डोमेन अलग है, OSPF का अलग है, EIGRP का अलग है। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है OSPF1, यहाँ लिया हुआ है मैंने EIGRP1। तो चलते हैं जी अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। तो पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, ठीक है जी, वो R2 के ऊपर होगा, रिप के अंदर और OSPF के अंदर। तो कैसे करना है आप जरा ध्यान से देखना इसको। यहां पे राउटर रिप सिंटेक्स क्या लगेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 साथ में मैट्रिक। अब जो प्रोटोकॉल ऊपर लिखा है ना आपने राउटर रिप, वही प्रोटोकॉल की मैट्रिक डालनी है यहाँ पे। जैसे मान लो आपने मैट्रिक डाल दी 10 राउटर तो है नहीं वैसे, ठीक है, कितनी होप है आगे, ज्यादा से ज्यादा 2 2 4 1 5 होप है, लेकिन आप डाल सकते हो 10, और अगर आप 16 डाल दोगे फिर तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा। एग्जिट कर दो, मतलब रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया OSPF में और मैट्रिक दे दी उसकी। इसी तरह इसी राउटर पे राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक। अब OSPF की डिफॉल्ट मैट्रिक तो 0 से स्टार्ट हो जाती है और 16 मिलियन तक जाती है, तो मैं क्या कर देता हूँ 1 लाख दे देता हूँ। अब OSPF एक क्लास लेस प्रोटोकॉल है, अगर मैं यहां एंटर करूंगा तो वो सबनेटिंग वाले नेटवर्क को नहीं लेके जाएगा, इसलिए सबनेट्स कीवर्ड इसके साथ लिखना जरूरी है। ये मैंने किया कॉपी। ये पहले राउटर R2 की रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड है, मतलब रिप के रूट को OSPF में डाल दिया, OSPF के रूट को रिप के अंदर डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं जी अगले राउटर पे जो R4 है मेरा। R4 पे एक साइड पे OSPF है, एक साइड पे EIGRP। चलो पहले OSPF वाला काम करते हैं। राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1 मैट्रिक देने को मैं सेम मैट्रिक यहां दे सकता हूं 1 लाख सबनेट्स। एग्जिट। और जब बारी आएगी राउटर EIGRP की, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 मैट्रिक। अब इसकी तो 5 वैल्यूज होती हैं, K1 K2 K3 K4 K5। तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क का यूज करो। पहले क्या देना चाहते हो, बैंडविड्थ 1 लाख पर सेकेंड, ठीक है, किलोबिट पर सेकेंड। डिले कितना देना चाहते हो, मैंने 0 दे दिया। रिलायबिलिटी मैंने 255 दे दी। लोड मैंने 1 दे दिया। और MTU बाय डिफॉल्ट 1500 होता है पैकेट का जो साइज है। ये OSPF की EIGRP के साथ रिडिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब OSPF और EIGRP ऐसे करेंगे। ठीक है जी। अब आता है मेरा ये वाला R6, इसमें रिप और EIGRP की करनी है। लो जी, पहले मैं रिप लिख देता हूं, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1 मैट्रिक। अब मैंने फिर से 10 दे दी इसकी मैट्रिक, क्योंकि रिप की लिखनी है ना यहाँ पे। राउटर EIGRP1 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, लेकिन रिप की मैट्रिक ज्यादा, सॉरी EIGRP की मैट्रिक क्या है, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU, डू शो हिस्ट्री।
लॉजिक। अब यहाँ पे सारे के सारे राउटर की रिडिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, ठीक है जी। अब चेक करते हैं इस राउटर पे रूट आ रहे हैं जी। रिप के डोमेन में सारे रूट आ रहे हैं, लेकिन सारे आर के साथ ही आ रहे हैं, ठीक है जी। इस राउटर पे OSPF का है ना, ये इसमें चलते हैं। ये लो जी, इसमें रूट ज्यादा आ रहे हैं जी, OE2 से ज्यादा। क्या सारे ही OE2 से आ रहे हैं? क्योंकि जो मेन इसके कनेक्टेड नेटवर्क है वो 30 और 40 है। तो 30 और 40 को छोड़ के वैसे भी कोई नेटवर्क इसके अपने एरिया से नहीं आ रहा, तो इसलिए ASBR के मुताबिक ये आपको OE2 के साथ देंगे नेटवर्क ये। और अगर आप यहां पे चेक करोगे R2 पे, आधी साइड पे OE2 आ रहा है, आधी साइड पे रिप आएगा। रिप तो एक ही नेटवर्क में आएगा वैसे तो। आपका जो नेटवर्क 10 का है, 70 का नेटवर्क तो डायरेक्ट ही है इसके साथ, तो सिर्फ इसके लिए ये वाला नेटवर्क रिप से आ रहा है। OSPF का नेटवर्क इस राउटर के लिए कहां कहां से आ रहा है? तो ये लो, OE2 के साथ सारे नेटवर्क आ रहे हैं क्योंकि वो बाहर से आ रहे हैं। क्लियर है? तो जब आप यही कमांड यहां लगाओगे EIGRP के डोमेन में, तो रूट D से नहीं आएंगे, DEX से आएंगे। EX का मतलब होता है EIGRP एक्सटर्नल रूट, मतलब ये मेरे एरिया के रूट नहीं है, ठीक है। और अगर आप फिर से इस राउटर पे चेक करोगे तो आधे रूट DEX से आ रहे हैं, आधे रूट R से आ रहे हैं। अब जब आपने राउटिंग कर दी है सारी, होना चाहिए अभी तो पिंग है, क्या गलती आ रही है इसमें? गेटवे चेक कर लेते हैं। 20.0.0.3 20.0.0.3। चलो पहले पैकेट देखते हैं, क्या मेरा पैकेट मेरे गेटवे पे जाता है? जाता है जी, ठीक है। क्या मेरा पैकेट मेरे गेटवे से आगे जाता है? जाता है जी। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। अच्छा, सीरियल केबल नहीं लगाई, हो सकता है उसके कारण थोड़ा टाइम ले रहा हूं। सक्सेसफुल, डन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है, और इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने रिप की प्रैक्टिकल OSPF के साथ, OSPF की EIGRP के साथ, EIGRP की रिप के साथ करके काम कंप्लीट कर लिया इसका। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये डिजाइन घर पे आराम से बना सकते हो, क्योंकि जो GNS का डिजाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही बनाएंगे उसे भी। जो ऑफलाइन स्टूडेंट आएंगे कल, ठीक है, वो ऑफलाइन के ऊपर बनाएंगे। क्लियर है? किसी को कोई इसमें डाउट हो तो बताओ। ये सारा रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक डन।